जी, हमारे अच्छा साथ अच्छा। जुड़ चुके हैं सुखदेव महाराज जी। सुखदेव महाराज जी, आप पंजाब के जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, इसमें खुद को कैसे जोड़ते हैं? मैं अखिल भारतीय रविदास धर्म संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव जी महाराज जी के धर्म के माध्यम से मैं किसानों के लिए कोई दो शब्द बात करना चाहता हूँ कि जो पंजाब के धरती से जो किसानों को सपोर्ट है और किसान लोग जो अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अखिल भारतीय रविदास धर्म संगठन हम लोग किसानों के समर्थन में खड़े हैं। और मैंने पूरे देश में ये आह्वान किया है कि जहाँ भी रविदासिया लोग होंगे और ये किसान का मामला ये पूरे कौम का और पूरे देश का मामला है, हमारे तरफ से उनको सहयोग किया जाना चाहिए। ये आदेश हमारे तरफ से दे चुके हैं। हम सिर्फ धर्म या जाति से और राजनीति से उठकर किसानों का मामला ये देखते हैं कि पूरे देश में किसान बिना हमारा गुजारा नहीं हो सकता है। किसान हर चीज हमारी लगने वाली सभी जीवों को अपने जमीन से निकाल कर वो बेचते, और शायद उनके लिए ये सरकार ने जो कानून लाया है, तो ये कानून किसानों को मान्य नहीं है, उसमें किसान वायबल है, तो सरकार उनको ठीक तरह से समझाए। और मैं पंजाब के और हरियाणा के धरती से जो किसान लोग सपोर्ट कर रहे, दिल्ली के चारों बाजू से घेर चुके हैं, मैं उनको मेरे तरफ से फुल सपोर्ट है। क्या किसी भी संगठन ने आपसे आग्रह किया पहले, या आपसे ये आग्रह किया कि आप हमारे आंदोलन में आए, हमारे साथ यहाँ शामिल हो? मेरे धर्म के बहुत सारे किसान हैं, किसी संगठन की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी भी खुद जमीन है। तो हम सब लोगों की जमीन होती है, किसान मट्टी किसी की एक की नहीं है, सभी जाति धर्मों के है। मैं उल्टा खुद मैं किसानों को, मेरे रविदासिया कौम के लोगों को आह्वान कर रहा हूँ कि इसके साथ हमारा आवाज उठना चाहिए है, क्यों हमारी किसान, हम किसान नहीं है, हम भी किसान है ना जी। हाँ बताइए जी। अभी जो है आप ये बातचीत चल रही है, उम्मीद क्या लग रही है आपको? क्या सरकार की तरफ से या किसानों की तरफ से ये जो डेडलॉक है, जो अभी वार्ता को लेकर के दोनों की तरफ से लचीला रुख नहीं दिख रहा है, तो इससे लगता है दिल्ली की समस्याएं और बढ़ जाएंगी? इसके लिए भी आपको ये अपील करना चाहेंगे? सर सरकार देखिए, किसी किसानों ने ये बिल की मांग नहीं की थी जी। किसानों की कोई मांग नहीं थी, सरकार ने ये बिल निर्माण किया है। तो किसानों को पहली बात राय में लेके हुए किसानों को पता होना चाहिए था ये बिल के बारे में, उनको समझाना चाहिए था। सरकार के द्वारा ये कभी किसानों के साथ बातचीत करके नहीं किया गया है, ये सरकार की मनमानी है। और इसलिए किसान वायबल हो चुके हैं कि उनको विश्वास नहीं कि आगे अगर हमारे जमीन से निकलने वाली हर चीज उसको हम कैसे बेचे का सरकार का जो सामने जो रवैया नजर आ रहा है, इसलिए किसान वायबल है। और उसके हक अधिकार के लिए किसान उसके हिसाब से चाहता है। मेरी तो सरकार से भी ये मांग है कि उन्होंने किसान के, सरकार का भी कोई आदमी खेत में जाके काम नहीं करता है, लेकिन जिसकी जमीन होती है वो जरूर करता है। नफा तोटा नुकसान उसको मालूम होता है, क्योंकि हर चीज उसको पता होता है, बीज से डालने से लेकर निकाल के बेचने तक कितना क्या हुआ, उसको फायदा नफा नुकसान किसान समझता है। तो किसान को राय में लेके ये सरकार ने करनी चाहिए बिल की बात, कि सरकार के द्वारा किसानों को अन्याय या मनमानी नहीं करनी चाहिए। ये खुद मेरी खुद की सोच है और ये जवाब मैं आपके मीडिया के कारण आपको दे रहा हूँ। सुखदेव महाराज जी, एक छोटा सा आखिरी सवाल। 5 तारीख को किसानों ने कहा है कि हम प्रधानमंत्री और अंबानी और अडानी ऐसे बड़े उद्योगपतियों का पुतला फूकेंगे, तो क्या आप इस समय महाराष्ट्र में हैं और क्या आप भी वहां पर पुतला फूकेंगे? ऐसा है कि हमारे लोग पूरे देश में है जी, हर स्टेट में है जी, कि हर स्टेट को संदेश दिया जा रहा है
क्या एक स्टेट की बात मेरी नहीं है, मेरे की पूरे देश की बात है। जी। मैं पूरे देश के रविदासिया लोगों को यही समझाना चाहता हूँ कि किसानों के ऊपर अन्याय हो रहा है, जहाँ मौका मिले वहाँ संघर्ष करें। ठीक है, धन्यवाद।